अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। प्लीज भाभी, किसी को सच मत बताइएगा। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या नहीं बताओगी किसी को रितु? क्या छुपा रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं दादी जी, वो हम भाभी जी को अपने कला के बारे में बता रहे थे। वो इतना अच्छा नाचते गाते हैं ना कि लोग हमरा काम छुड़वा के हमसे ही करवाते थे। हाँ, तो ये नहीं चाहती कि यहाँ पे भी ऐसा हो। बस वही बोल रही थी कि मैं किसी को ना बताऊं। ऐसी बात है तो अपनी कला की एक झलक मुझे भी दिखाओ। हाँ ठीक है, आप इतना बोल ही रही हैं तो दिखा देते हैं। बस अपनी कला को अपने पास ही रखो तो बेहतर है। जाओ जाकर अपना काम करो। 5 मिनट बीत चुके हैं, अभी तक तुमने झाड़ू हाथ में पकड़ा भी नहीं। जी मालिक को आपके पैर के पास कचरा है। धन्यवाद। इस स्टैचू को तो गिरने से बचा लिया है स्नेहा जी, लेकिन आगे ये कुछ न कुछ गिराएगी जरूर। हाँ ठीक है, आज शाम को 4 बजे मिलते। चल ठीक है, बाय। ओके। कहाँ जाने का प्लान बना लिया तूने यार? 4 बजे तो हमें एक इंपॉर्टेंट ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए जाना है। जाना जरूरी है क्या भाई? फिर से वही बात नहीं यार, कितनी बार समझाया तुझे कि तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो कल समझूंगा ना भाई, प्लीज आज जाने दो, थोड़ा चिल करने दो। कल फ्रेश माइंड के साथ आपके साथ ऑफिस का काम सीखूंगा पक्का। अब अभी मेरी उम्र थोड़ी है ये काम वाम करने की, अभी तो कॉलेज के दोस्तों के साथ एंजॉय करने की उम्र है। चलो, लव यू, बाय। अरे कितनी मुश्किल से इस लड़के को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था। पिछली बार तो रुचिता ने इसकी जिंदगी सवारी थी, अब तो पता नहीं हमें अपना जिम्मेदार और समझदार निहार कभी मिलेगा भी या नहीं। अब सिर्फ मेरा और निहार जी का कमरा ही बचा है। लेकिन अब ये कमरा सिर्फ निहार जी का है। मैं
रुचिता, निहार जी, आपको मेरा नाम याद आ गया? कहाँ थे तुम? हाँ, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, पता है मैं कितना बेचैन हो गया था। तुम कहाँ थी रुचिता? मैं यही थी निहार जी, आप भी मुझे भूल गए थे। मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन अपनी रुचिता को नहीं। काश ये सपना हकीकत होता। काश निहार जी को सब याद आ जाए। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं रुचि, जल्दी से कमरा साफ कर लेती, उसके बाद जाली भी साफ करना है और फिर शायद मेरा सपना हकीकत बन पाएगा। ये निहार जी भी ना फिर से वैसे ही हो गए, सारा सामान ऐसे बिखेर के रख दिया है। कहीं निहार जी ने सब कहीं सुन तो नहीं लिया, उन्हें शक तो नहीं हो गया? क्या? प्लान कैंसिल? अरे यार, मैं अभी घर से निकलने ही वाला था। सीरियसली यार, चल बाय। तुम मेरे पेपर्स के साथ क्या कर रहे हो? वो बहुत बिखरे हुए थे ना, तो समेट रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब बिखरा हुआ ही पसंद। जानती हूँ। क्या? हमरा मतलब वो सब आदमी को ना ऐसा बिखरा हुआ सामान बहुत पसंद आता है। ठीक है ठीक है, आइंदा मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में कुछ छेड़ना मत। जैसे बिखरा है वैसे ही रहने देना। चलो जाओ यहाँ से। सॉरी, अब जाओ यहाँ से। जी। कहीं से भी आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थक गई क्या? नहीं मालकिन, सारी सफाई हो गई है, बस जाले साफ करना बाकी है। चलो मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ के जाले साफ करने हैं। ये रहे जाले, दिख रहे हैं ना? तुम्हें ये सारे जाले साफ कर रहे हैं, और वो भी इससे। लो पकड़ो। मालकिन ये तो बहुत ही छोटा है, आपके पास कोई स्टूल नहीं है? कोई स्टूल विस्टूल नहीं है। हिम्मत है तो रेलिंग पर चढ़कर करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। इतने दिनों से ये जाले लगे हुए माँ जी, कोई साफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। रिस्की है ना, ये भी कहाँ कर पाएगी, डर के भाग जाएगी।
उम्मीद तो मुझे भी यही है। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं करना तो चलो निकलो यहाँ से। मुझे कुछ भी करके ये जाले साफ करने ही हैं। ये नौकरी नहीं खो सकती मैं। अरे लड़की, अगर तुम गिर गिरा गई ना तो तुम्हारे मरहम पट्टी के पैसे नहीं देंगे हम। अरे वो सारा छूटा हुआ है वहां पे, क्या साफ कर रही हो तुम? जल्दी करो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आधा घंटा पूरा होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अरे वाह, ये तो कितनी आसानी से साफ हो गया। और अभी भी थोड़ा टाइम बचा है ना। समय खत्म। जाला भी साफ हो गया। सारी साहब, गलती से पैर फिसल गया। सारी पता था मुझे, कोई काम तुम कायदे से नहीं कर सकोगी। आखिर तिरछी आंखों से कोई काम कर सकता है भला? तिरछी आंखें? सारी मालकिन, गलती से पैर फिसल गया। प्लीज हमको काम से मत निकाले। हमको पैसों की सख्त जरूरत है मालकिन, प्लीज प्लीज। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। चलो तुम निकलो यहाँ से। मॉम, वैसे गलती इसकी नहीं है, आपको इसे कोई चेयर या स्टूल देना चाहिए था ना। और वैसे भी जाला इतना ऊंचा लगा है कि कोई नॉर्मल आंखों वाला भी फिसल जाएगा। अरे बेटा, तो इसने हमसे
मुझसे पूछा ही कहाँ, खुद ही लग गई जाले साफ करने। मॉम अगर ये मन से काम कर रही है तो आप इसे रख ही लीजिए, और वैसे भी आपका काम भी हल्का होगा और मुझे अच्छी कॉफी मिलेगी तो मेरा मूड भी फ्रेश रहेगा। अब रख लीजिए इसे। हाँ मालकिन प्लीज, हम एकदम दिल लगाकर काम करेंगे, कुछ कमी नहीं होगा। प्लीज मालकिन, अपना घर समझ के करेंगे, प्लीज हमको काम से मत निकालिए। माँ वो इतना कह रही है तो रख ही लेते हैं ना। वैसे भी आपने जो टास्क दिया था वो भी तो इसने करके दिखाया ना। अच्छा ठीक है, काम पर रखती हूँ तुम्हें। धन्यवाद। लेकिन अगर एक भी और गड़बड़ की ना तो अपना बुरिया बिस्तर बांध कर तैयार रखना, फौरन निकाल दूंगी घर से बाहर। ऋतु, हाँ काम समझा दूंगी। जी धन्यवाद। आखिर तुमने माँ को मना ही लिया। भाभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, मंजिल बहुत दूर है अभी। धीरे धीरे मुझे निहार जी की याददाश्त वापस लानी है और उनकी जिंदगी में वापस जाना है मुझे। निहार की जिंदगी से रुचिता का जब नामो निशान मिट चुका है तो मैं उसकी सारी चीजें इस घर से खत्म कर दूंगी। अब मुझे जल्द से जल्द इन दोनों के बीच तलाक करवाना होगा, ताकि ये रुचिता मेरे निहार पर अपना कानूनी हक न जमा सके। तलाक? पूनम तो बात को कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ा रही। मैं मानती हूँ रुचिता ने गाड़ी चलाकर गलती की और इसके लिए मैं भी उसे माफ नहीं कर पाऊंगी कभी भी, लेकिन तलाक? माँ जी, रुचिता की वो गलती मेरे निहार की जान ले सकती थी। भगवान न करे अगर मेरे निहार को कुछ हो जाता तो। और वैसे भी जब से वो लड़की मेरे निहार की जिंदगी में आई है, एक पल भी चैन से नहीं रहा है मेरा बेटा। और देखिए उसके जाने के बाद कैसे सुकून से जी रहा है मेरा निहार। वैसे माँ जी आप माने या न माने, लेकिन रुचिता और निहार को अलग करने का फैसला खुद भगवान का है। तभी तो देखिए ना, उस रुचिता के अलावा मेरे निहार को सब कुछ याद है, सब कुछ। सही कह रही है तू, शायद निहार और रुचिता के अलग हो जाने में ही सबकी भलाई है। जब तक रुचिता और निहार हमेशा हमेशा के लिए अलग नहीं हो जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इन दोनों के बीच जो भी अंश बचा है उसे भस्म करके रहूंगी मैं। ऋतु, रुचिता से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? मैं सोच रहा हूँ उससे मिलके आते हैं। नहीं, पर मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। बोलो। वो भैया जी आपकी चाय। ये कौन? यही बताना था कि हमने नई नौकरानी रखी है, वो यही है। अच्छा, यहीं रख दो चाय। जी मैं चेंज करके आता हूँ। रुचिता, मुझे प्रतीक जी को तुम्हारे बारे में बताना ही होगा। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। अभी उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। नहीं भाभी प्लीज, तुम टेंशन मत लो, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन भाभी उन्हें अपने परिवार से तो झूठ बोलना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हम तो अपने सर ये पाप ले ही रहे। उन्हें प्लीज इस पाप से बचा लीजिए। ठीक है, पर रुचिता तुम जो भी करना चाह रही हो ना, वो जरा सा जल्दी करो। जी भाभी, मैं आज रात ही पहली कोशिश करने वाली हूँ। Whoa!
सॉरी निहार जी, आपकी वाइट टी शर्ट पूरी खराब कर दी मैंने। एक्चुअली अभी ये बेटर है, पहले बहुत बोरिंग थी। एकदम ऐसे ही रंग भरे हैं तुमने इसमें जैसे तुमने मेरी जिंदगी में भरे। पहले मैं एक बोरिंग सी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रहा था, और अब जब तुमने मुझे अपने रंग में रंग ही दिया है तो क्यों ना मैं भी तुम्हें अपने रंग में रंग देता हूँ। नहीं निहार जी प्लीज मुझे मत लगाइए। लगाना बहुत जरूरी है। आप अरे ये रंग मुझे हमेशा याद रहेगा रुचिता। मुझे भी। ये रंग आपको मेरी याद दिला दे। भगवान करे कि आइडिया काम कर जाए। माफ कर दीजिए साहब, गलती से हो गया। ना जाने ये खिलौना कहाँ से आ गया। माफ कर दीजिए साहब, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सारी साहब जी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें